हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हैं। पिछली टॉपिक्स में आपने HTML को कवर किया था, देखा था कि HTML के एलिमेंट्स क्या होते हैं, किस तरह HTML की मदद से हम अपनी वेबसाइट का स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। अब इस टॉपिक में हम पहली वीडियो कवर करेंगे कि हम अपने उस HTML के स्ट्रक्चर जो हमने बनाया था HTML का, उस स्ट्रक्चर को हम डिज़ाइन किस तरह करेंगे अपने हिसाब से। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट नेटिव लीव्स के जो भी कलर साइज होते हैं उसे हम कस्टमाइज़ कैसे करेंगे, और ऐसी कौन सी हमारे पास लैंग्वेज है जो उसको कस्टमाइज़ करती है। तो हमारे पास जो लैंग्वेज मौजूद है उसको कस्टमाइज़ करने के लिए मैं पहले उसका फॉन्ट साइज थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ओके, तो उस लैंग्वेज को हम कहते हैं CSS। ठीक है, क्या कहते हैं? CSS। CSS स्टैंड फॉर कैस्केडिंग स्टाइलिंग शीट। स्टाइलिंग शीट इसलिए कहा जाता है कि इसकी मदद से मैं अपने पूरे HTML कंप्लीट HTML के एलिमेंट्स को मैं स्टाइल दे सकता हूँ। अच्छा, अब ये स्टाइल देने के भी कुछ टाइप्स होती हैं कि किन किन अंदाज से हम अपने HTML के अंदर स्टाइल दे सकते हैं। तो हमारे पास जो पहला वे है स्टाइलिंग का वो है इनलाइन। सेकंड वे हमारे पास जो होता है वो होता है इंटरनल, एंड थर्ड वे लास्ट वे हमारे पास जो होता है वो होता है एक्सटर्नल। अच्छा, इन तीनों वे में जो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होती है वो होती है इनलाइन, क्योंकि जब हमारा पेज लोड होता है तो सबसे पहले वो कंटेंट के बाद जो रीड करता है वो इनलाइन CSS को कर रहा होता है। अब इनलाइन क्या है? अब इनलाइन का मकसद है कि जहाँ हमें ज़रूरत है CSS स्टाइलिंग की, वहाँ पर जाके हम अपने एलिमेंट को स्टाइल करते हैं। लेट सपोज आप कह लें कि मेरे पास यहाँ पर कुछ H1 मौजूद हैं। ठीक है, यहाँ पर भी H1 ठीक है, H2 H3 H4 तो ये हमारे पास कुछ हेडिंग्स मौजूद हैं। अब ज़रूरी नहीं है यहाँ पर हेडिंग्स हों, यहाँ पर कोई टेक्स्ट भी और कोई इमेजेस भी हो सकती हैं, यहाँ पर टेबल हो सकता है, यहाँ पर फॉर्म्स हो सकते हैं, इमेजेस हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे आपके सामने से मैंने 4 हेडिंग टैग ली हैं। तो अब यहाँ पर देखें इनलाइन कैसे दी जाएगी। अब जहाँ पर मुझे ज़रूरत है मैं वहाँ जाके स्टाइल करूँगा, स्टाइलिंग अप्लाई करूँगा। तो फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज मुझे ज़रूरत है H3 को मैं स्टाइल करूँ। ठीक है, तो मैं H3 के ओपन टैग के अंदर जाऊँगा, H3 के ओपन टैग के अंदर जाऊँगा और वहाँ पर एक एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करूँगा जिस एट्रीब्यूट का नाम है स्टाइल। उसके बाद इक्वल्स टू डबल कोटेशन। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर CSS की जो भी सिंटैक्स है, मेथड है, हम वो अप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसी तरह मुझे यहाँ पर इस H1 में भी चाहिए तो मैं स्पेस देके यही चीज़ सेम हम H1 में देंगे। अब यहाँ पर कंफ्यूजन अगर है आपको कि इमेजेस में किस तरह देंगे, तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये इमेज हमारे पास है। ठीक है, ऐसा सी इजिकल्स टू यहाँ पर कोई भी सोर्स है, मैं दे देता हूँ animal.jpg। ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास यहाँ पर टैग क्लोज होता है। इसी तरह हम देखें सोर्स के बाद हम यहाँ पर सोर्स के बाद एट्रीब्यूट इस्तेमाल करेंगे स्टाइल को और वहाँ पर स्टाइलिंग कर देंगे। तो ये हमारे पास होती है इनलाइन स्टाइलिंग। ठीक है, जिस लाइन में मुझे ज़रूरत है उस लाइन में मैं अपनी CSS को लिखता हूँ। अब आते हैं हम इंटरनल। इंटरनल का मतलब है अंदर की तरफ।
ठीक है, ये अंदर की तरफ क्या चीज़ होती है, और ये समझते हैं कि अंदर की तरफ क्या चीज़ होती है। देखें, हमारे पास HTML में आपने एक स्ट्रक्चर जब बनाने के लिए बेसिक टैग्स पढ़े थे, वो HTML था, हेड था, हेड के अंदर टाइटल था। मतलब टाइटल जो हमारा अपेयर हो रहा था वो इंटरनल मतलब इनसाइड ऑफ हेड हो रहा था, और उसके अलावा हमारे पास बॉडी अपेयर हो रही थी। बॉडी के अंदर जितने भी कंटेंट हमें डालने होते हैं वो बॉडी के अंदर डालते हैं। कंप्लीट वेबसाइट जो हमारी लिखी जाती है बॉडी के अंदर लिखी जाती है, ठीक है। तो इंटरनल का मतलब है कि हम जिस पेज पर हैं उसी पेज पे हम अपने स्टाइलिंग करते हैं। देखिए, इनलाइन भी यही है, जिस पेज पर हमें चाहिए, जिस पेज पे हैं उसी पेज पे हम स्टाइलिंग कर रहे हैं, बट हमें जिस लाइन में चाहिए हम उस लाइन में जाते हैं। जबकि इंटरनल में वही पेज होता है, उसी पेज में स्टाइलिंग कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम सेलेक्ट कर रहे होते हैं अपने सेलेक्टर्स की मदद से, ठीक है। अब इनलाइन में सेलेक्टर्स नहीं है, इनलाइन में एट्रीब्यूट है, स्टाइल और मेथड करना है हमें अप्लाई CSS का जहाँ मुझे ज़रूरत है। लेकिन इंटरनल में ऐसा कुछ भी नहीं है कि मुझे जहाँ ज़रूरत है वहाँ अप्लाई करूँगा। इंटरनल कोई एक ऐसी जगह, इंटरनल में मैं अपनी एक जगह फिक्स कर लेता हूँ, वहाँ पर मैं स्टाइलिंग कर रहा होता हूँ, लेकिन मैं अपने तमाम बॉडी के एलिमेंट्स को सेलेक्टर की मदद से कॉल करवा के सेलेक्ट करके उन पर स्टाइलिंग करता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास, हम ज़्यादातर को हेड के सेशन में लेते हैं। हेड का सेशन हमने ओपन करा, देन क्लोज करा। इस हेड के सेशन में हमने क्या लिया हुआ है, हमारे पास टाइटल होता है, ठीक है। टाइटल के बाद हम यहाँ पर एक और टैग इस्तेमाल यूज़ करेंगे, स्टाइल का। अब ये स्टाइल का टैग क्या बता रहा है, ये स्टाइल का टैग बता रहा है कि हम यहाँ पर CSS की स्टाइलिंग को स्टार्ट करेंगे। जिस तरीके से टाइटल बता रहा है कि यहाँ पर टाइटल आएगा, तो इस स्टाइल के ओपन एंड क्लोज टैग के बीच में हम कंप्लीट CSS की स्टाइलिंग करेंगे। अब कंप्लीट CSS की स्टाइलिंग करने के लिए अब यहाँ पर हमारे पास क्या मेथड यूज होता है, यहाँ पर कंप्लीट CSS का मेथड यूज करेंगे, ठीक है, ओके। अब एक्सटर्नल क्या होता है, अब जहाँ तक आपने देखा है इंटरनल क्या होता है, इनलाइन क्या होता है। अब एक्सटर्नल का मतलब है कि हमारा एक पेज जो HTML में एक पेज है जिसके अंदर कंप्लीट HTML की कोडिंग हो, ठीक है। कंप्लीट स्ट्रक्चर जो हमें प्रेजेंट करना अपनी वेबसाइट पे, वो कंप्लीट मैंने कोडिंग HTML की हुई है, उसके अंदर कोई स्टाइलिंग नहीं, कोई एनिमेशन नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक स्ट्रक्चर, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट पेज के अंदर, मतलब नेक्स्ट फाइल में मैंने कंप्लीट स्टाइलिंग की हुई है। फॉर एग्जांपल फाइल ए, इसके अंदर HTML कोडिंग की हुई है, ठीक है। फाइल बी, इसके अंदर CSS की कोडिंग की हुई है। अब दोनों फाइलें अलग हैं, दोनों फाइल अलग हैं। अब मैं चाहता हूँ कि मेरी तमाम CSS जो मैंने लिखी हैं वो तमाम CSS मेरे HTML के कंटेंट पे अप्लाई हो जाए। तो वो कैसे होगी, इससे पहले एक चीज़ का ध्यान रखना लाजमी है कि देखें, हमारे पास जो HTML के अंदर टैग्स हैं, ठीक है, और CSS के अंदर जो मैंने सेलेक्टर्स इस्तेमाल करे हैं वो अलग ना हो। फॉर एग्जांपल HTML में अगर मैंने हेडर का टैग लिया हुआ है या इमेज का टैग लिया हुआ है और मैंने CSS में पैराग्राफ की स्टाइलिंग करी और मैं चाहता हूँ पैराग्राफ की स्टाइलिंग मेरी इमेज पे अप्लाई हो, तो ऐसा गलत है, ऐसा नहीं होगा। जबकि जो सही चीज़ है वो ये है कि HTML के अंदर आपने इमेज का एक टैग लिया है, H1 लिया हुआ है, पैराग्राफ लिए हुए हैं, तो इन तीनों टैग के हवाले से ही इन तीनों के सेलेक्टर की ही, इन तीनों का ही मतलब CSS के अंदर इन्हीं की कोडिंग की जाएगी, H1 की, इमेज की और पैराग्राफ की। तब जाके अगर हम अपनी CSS को अप्लाई करेंगे HTML के अंदर तब अप्लाई होगा। अब ऐसा तो मुमकिन एकदम नहीं है कि HTML में एलिमेंट हमारे पास कुछ और है और CSS में स्टाइलिंग हमने किसी और चीज़ की करी हुई है, ठीक है।
तो अब हमें लिंक करवाना होता है अपनी CSS को HTML के अंदर। अब लिंक कैसे करवाएंगे? फॉर एग्जांपल मेरे पास हेड का सेशन है, ठीक है, हेड का सेशन क्लोज, हम जाएंगे हेड के सेशन के अंदर और यहाँ पर टाइटल है, टाइटल राइट। अब इस टाइटल के बाद, अब यहाँ पर लिंक करवाने से पहले एक और चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास जो भी HTML की फाइल होगी, आपको पता है कि उसका एक्सटेंशन क्या होगा, .htm या .html। लेकिन जब आप दूसरी फाइल बनाने जाएंगे CSS के लिए, देखिए फाइल तो बस फर्स्ट टाइम में जो अपेयर होती है उसमें कोई एक्सटेंशन नहीं होता, हमें तो एक्सटेंशन बाद में देना पड़ता है। तो जब दूसरी फाइल आप सेव करेंगे, आप चाहते हैं उस पर स्टाइलिंग हो, तो वो फाइल जो आप सेव करेंगे वो आप सेव कीजिएगा .css की मदद से, मतलब नाम कुछ भी रखिएगा लेकिन जो एक्सटेंशन होगा वो .css होगा। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि दोनों फाइल एक दूसरे के बराबर में हो, ठीक है, वरना पाथ का बहुत बड़ा फ़र्क आ जाता है। इंशाल्लाह हम आने वाली नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कुछ पाथ्स को कि कौन से पाथ कैसे होते हैं, क्या होते हैं, किस तरह काम करते हैं। तो फिर उसके बाद यहाँ पर हमारे पास एक टैग आता है लिंक का, लिंक है। अब लिंक का टैग कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता, वो इस तरह होता है। अब इसके अंदर हमारे पास एक एट्रीब्यूट इस्तेमाल होगा रेल, इसका मतलब रिलेशन। देखिए सब कुछ यहाँ पर कैपिटलाइज है, आप चाहें इसको स्मॉल में भी लिख सकते हैं और ज़रूरी है कि आप स्मॉल में ही लिखें। यहाँ पर स्टाइल शीट, मैं बताऊँगा कि जो रिलेशन बनेगा वो स्टाइल शीट का बनेगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा एट्रीब्यूट हम इस्तेमाल करेंगे HREF का मतलब है कि हम स्टाइलिंग तो करने जा रहे हैं, लिंक करने जा रहे हैं, हमारा रिलेशन स्टाइलिंग शीट है, लेकिन हमारे पास HREF हाइपर रेफरेंस मतलब मेरी लोकेशन क्या है, मेरी जो CSS की फाइल है वो है कहाँ, ठीक है, डबल कोटेशन, और यहाँ पर CSS की जो भी फाइल होगी, फॉर एग्जांपल स्टाइल के नाम से मैंने सेव किया और उसका एक्सटेंशन CSS। इस तरीके से हम एक्सटर्नल फाइल को अपने HTML फाइल के अंदर कॉल करवाएंगे, तो मेरी जितनी भी CSS होगी HTML में, वो तमाम के तमाम CSS HTML में अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 तरीके थे CSS के कि कितने तरीके से हम CSS को अप्लाई कर सकते हैं वेब पेज पे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम CSS के सिंटैक्स को पढ़ेंगे कि हम अप्लाई तो कर देंगे, अप्लाई किस तरह करेंगे, मतलब हमने तो सीख लिया कि हम 3 तरीके हैं अप्लाई करने के, लेकिन अब अप्लाई मेथड क्या है, सिंटैक्स क्या है। तो यहाँ तक के लिए हम इस वीडियो को तमाम करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने का। अल्लाह हाफ़िज़।